ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना धीतमः मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। विदुर नीति की 42 विदुर नीति में हम द्वितीय अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें 57वें श्लोक तक हो गया था। आज 58वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। इंद्रिय जीतने के बारे में चर्चा हुई थी। सबसे पहले व्यक्ति को अपने ही दोषों को देखना चाहिए, अपने दोषों को दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। द्वेष करना है तो अपने दोषों से द्वेष करो, दूसरों का द्वेष करना तो सरल है, अपने दोषों से दूर होना कठिन है। तो जानते हुए भी व्यक्ति बहुत सारे दोष कर लेता है। जो योग्यता नहीं है, जो अधिकार नहीं है, जो क्षमता नहीं है, वैसे व्यक्ति सोचता है, बोलता है और कर लेता है। तो ऐसे व्यक्ति तो विनाश को प्राप्त होता है, ये बताया। उसके बाद आगे उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। 58वां श्लोक बोलते हैं, वश्येन्द्रियं जितात्मानं धृतदण्डं विकारिषु परीक्षाकरणं धीरम् अत्यन्तं श्रेर्निषेवते। वश्य इंद्रियम जितात्मानं, वश्य वश में करके, जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया, इंद्रियों को जिसने जीत लिया, मानम और अपने आप को जीत लिया, इंद्रियों को वश में कर लिया, को जीत लिया। और जब इंद्रियों को वश में नहीं किया, का मतलब हार गया। सबसे बड़ा काम है कि अपने इंद्रियों के ऊपर वश को हो। अष्टांग योग में कौन सा अंग आएगा? इंद्रियों को है ब्रह्मचर्य, प्रत्याहार। ब्रह्मचर्य तो एक इंद्रिय को जीतने की बात है। यद्यपि ब्रह्मचर्य का पालन अन्य इंद्रियों को जीतने पर ही होता है, फिर भी मुख्य तो वहां उपस्थ इंद्रिय संयम आता है। गलत दिखना भी अष्टविध मैथुन्य में आ जाता है। गलत देखना, गलत सुनना, गलत बोलना, फिर भी ब्रह्मचर्य मुख्य अर्थ जो व्यास जी ने जिसको बताया। तो प्रत्याहार के अंतर्गत इंद्रिय जय आता है। सभी इंद्रियों को जीत लेना, वश में कर लेना, इसका मतलब आपने अपने आप को जीत लिया। वश्य इंद्रियम जितात्मानम, जिसने आत्मा को जीत लिया, ऐसे व्यक्ति को। और कहते हैं धृत दंडम, धृत का अर्थ धारण कर, दंडम डंडा, डंडा जिसने पकड़ रखा है। कल चर्चा हो रही थी ना, छोटे बच्चों को जो है, कल या आज सुबह चर्चा हो रही थी, छोटे बच्चों को डंडे से शासन करते सभी गुरुकुल में।
कोई गुरुकुल ऐसे नहीं है जहाँ छोटे बच्चे पढ़ते और पिटाई नहीं हो। तो पिटाई करने से ही बच्चे नियंत्रण में रहते। नहीं तो माता पिता तो एक बच्चे को संभाल नहीं पाते। गुरुकुल में 100 बच्चे हैं और कोई दो चार तो ऐसे होते ही भी क्या शरारत करने वाले होते हैं, तो उनको तो डरने से ही होगा। राजा को भी ऐसे करना पड़ेगा। राज्य में सब प्रकार की प्रजाएं होती है, सब प्रजाएं अच्छी होंगी ऐसी कोई जरूरी नहीं है। कुछ तो दुष्ट होंगे, कुछ गलत करने वाले होंगे, कुछ झूठा आरोप लगाने वाले होंगे, तो उनको कैसे शासन करे। तो धृतदंडम विकारेषु, विकार उल्टे काम, कोई चोरी करता है, व्यभिचार करता है, हेरा फेरी करता है, झूठ छल कपट कर देता है, ऐसे व्यक्तियों को अपने आप में बस में करने के लिए डंडा को धारण करना पड़ता है। अर्थात जो व्यक्ति विकार गलत काम करता है, राजा उसको दंड देने वाला होना चाहिए। राजा यदि दंड नहीं देता तो प्रजा में और फैलेगा और दूसरे लोग भी विकार से युक्त होंगे। मैं कह दिया परीक्षक कारणम धीरम, और जो परीक्षकारी है, परीक्षण करके व्यवहार करता है, कार्यों को करने से पहले परीक्षण करो, इससे लाभ क्या है, हानि क्या है। अब किसी भी व्यक्ति के साथ नया संबंध बनाते, ये तो बोलते इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। उन्होंने एक बात बताई कि अज्ञात कुलस्य वासो न देया, जिसका कुल का कुछ पता नहीं है, जिसका शील का स्वभाव नेचर कैसे उस व्यक्ति का, उसकी आदतें कैसे हैं वो पता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को वास नहीं देना चाहिए। यदि ऐसे व्यक्ति को वास देते हैं तो परेशानी हो, पहले पता नहीं चलेगा, फिर बाद में समस्या हो। ये जितने सारे प्रेम विवाह करते हैं वो ऊपर ऊपर से देखते हैं, थोड़े मोड़े व्यवहार को देख लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, बाद में बस सोचते हैं अरे हम तो फंस गए। ये व्यक्ति तो ऐसे भी करता है, ऐसे भी करता है, ऐसे भी करता है, उसका स्वभाव का पता ही नहीं था, विवाह कर लिया, अब क्या करेगा, मरण कर लिया तो अब विवाह। तो किसी से दोस्ती करना है, किसी से मित्रता करनी है, अब विवाह तो एक बड़ी बात है, उसका गुणकर्म स्वभाव जानकर ही करना चाहिए, बिना उसे नहीं करना चाहिए। तो परीक्षा कार्य, जो व्यक्ति परीक्षा करता है उस परीक्षा कार्य को, इस सब परीक्षा कार्य के विशेषण बना। और आगे शब्द दिया धीरम, धीर व्यक्ति है जिसके इंद्रियां अपने बस में है, जिसने अपने आप को जीत लिया, दूसरों को जितना बात की बात, अपने को जीत लिया, अपने ऊपर संयम है। धृतदंडा, डंडा को धारण करता है विकारियों के ऊपर, विकारी मतलब गलत काम करने वाले के लिए, और डंडा धारण करके बैठा है। कोई गलती करेगा तो डंडा मारो, ऐसे जो बैठा है परीक्षा कारणम, ऐसे परीक्षा करने वाला। धीरम, धीर व्यक्ति को अत्यंतम श्री निवश निषेवते, श्री, श्री का अर्थ होती लक्ष्मी, धन संपत्ति, यश, निषेवते अत्यंतम निश्चित, बहुत अधिक प्राप्त होता है। इंद्रियों को यदि जीत लिया तब तो बहुत अधिक प्राप्त होना है। जितेंद्रिय होना एक बड़ी बात है, जितेंद्रिय हो गया था, अपने आप को जीत लिया। और आगे देखिए, हम 60वां श्लोक पढ़ते हैं। अर्थात शरीरम पुरुषस्य राजन् आत्मान्यन्त्रेन्द्रियाण्यस्य तथा स्वा तैरप्रमत्ता कुशले सदस्वे दान्ते सुखम्यातिरथीव धीरा। अर्थात शरीरम, रथ को तो शरीर के समान समझो। किसका रथ है? पुरुषस्य,
पुरुष मनुष्य, मनुष्य का शरीर जो है रथ के समान है। हे राजन, आप शरीर को रथ के तुल्य मानकर चलो। आत्मा नियंता, आत्मा नियंता, आत्मा इसको नियंत्रण करने वाला है। शरीर तो हो गया रथ, आत्मा हो गया नियंता, नियंत्रण करने वाला। इंद्रियाणी च, इंद्रियाणी अस्य च स्वा, और इस पुरुष के जो इंद्रियाणी है, इंद्रिया है, वो घोड़े के समान है। आत्मा नियंता, शरीर रथ है। और इंद्रियाणी, इंद्रिया घोड़े के समान है। तैरा प्रमत्ता कुशल सदस्वे, तई उनसे अप्रमत्ता, प्रमादग्रस्त नहीं होना। थोड़ा सा भी प्रमाद करेंगे, इंद्रियां लेकर आपको विषय वासनाओं में, विषय भोग में डुबा देंगे। तो वहां बहुत जागरूक रहना पड़ता है, कब फिसल गए पता नहीं चलेगा। एक एक इंद्रिय व्यक्ति को श्रेय मार्ग से च्युत करके प्रेय मार्ग में घसीट लेने के लिए पर्याप्त हो। एक एक इंद्रिय, तो कौन से इंद्रिय का विषय कब आकर्षित कर दे, ये बहुत कठिन है। तो कहते कई ही उन इंद्रियों से अप्रमत्ता, जो बिल्कुल प्रमादग्रस्त नहीं होता है, अत्यंत जागरूक रहता है। योगाभ्यासी के लिए पीछे बताया था आपको कि स्वामी जी महाराज क्या करते हैं, देखने में भी आपको सोचना पड़ेगा। रास्ते में कोई जा रहा है, आपने क्यों देखा, आपका क्या प्रयोजन है देखने में, इतना जागरूक रहते हैं। कोई किसी के बारे में बात करता है तो चलते चलते हम सुन लेते क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोलता है, क्या कहते। तो कहते अनावश्यक यदि आप करते हैं तो योगाभ्यास में बाधक पड़ेगा। अनावश्यक किसी से बात नहीं कर सकते, अनावश्यक किसी को देख नहीं सकते हैं, अनावश्यक किसी भी बात को सुन नहीं सकते हैं, अनावश्यक कोई कार्य नहीं करना। तब जाकर लक्ष्य के प्रति व्यक्ति एकाग्र होता है, जागरूक होता है, तभी वो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ता है। अब जो दिन भर में केवल इसी ताक में रहता है, कोई आए तो बात करो, तो क्या जिंदगी में आध्यात्मिक बनेगी। तो इंद्रियां कब फिसल जाती है कुछ पता नहीं चलेगा। विशेषकर व्यक्ति के आंख इंद्रिया, कर्ण इंद्रिय और बाक इंद्रिय, ये तीन इंद्रिया दिन भर में अनेक सक्रिय रहती, बाकी इंद्रियों का इतना नहीं रहता। आंख का बहुत सक्रिय रहती है। इसने वेद में क्या कहा, भद्रम कर्णे में श्रृणुयाम देव भद्रम पश्यम अक्षवेद त्यजत्रा। आंख से भद्र देखो, कान से भद्र सुनो। आंख और कान दिन भर खुले रहते हैं, सो गए तो अलग बात, नहीं तो दिन भर ही खुले रहते हैं। इनसे सावधान रहना। ऐसे ही वाणी, यद्यपि वाणी खुली नहीं रहती है, लेकिन बोलने की प्रवृत्ति व्यक्ति की ज्यादा होती है। कई सारे लोगों को मैंने देखा बिल्कुल अदृश्य मौन, काष्ठ मौन, आकार मौन, वर्षों तक मौन का पालन किया। जैसे ही मौन खोलते हैं, इतना बोलते इतना बोलते इतना बोलते, रोका नहीं जाता। अनवा कई लोग ऐसे करते हैं कि दिन भर हमारा मौन, शाम को मौन खोले तो दिन भर की बातें पूरा शाम को सुना। बोलने की जो प्रवृत्ति है ना, व्यक्ति रोक नहीं पाता, कठिन होता है रोकना। तो इसलिए ऋषियों ने योग के अंग में मौन को रख के रखते हैं। तब कई अप्रमत्ता, उन इंद्रियों से जो व्यक्ति अप्रमत्त होता है, सावधान रहता है,
अपनी ओर से बोलने की इच्छा नहीं करती। कुशली वो व्यक्ति कुशल होता है, वो व्यक्ति चतुर होता है, बुद्धिमान होता है, कार्य को ठीक ठीक संपन्न करने वाला। कैसे? उदाहरण देते हैं, सद्वस्वैः दान्तैः। दान्तैः, दांत का अर्थ दमन किया हो, दमन खोए हुए अच्छे घोड़े के द्वारा जैसे सुखम व्याति सुखपूर्वक अपने गंतव्य स्थान पर हम पहुंच जाते। रथी एवं रथी जैसे अच्छे, क्या कहते हैं, साधे हुए घोड़े, घोड़े को साधना पड़ता है। जो घोड़े सधे हुए हैं, सधे हुए घोड़े के द्वारा जैसे रथी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, ऐसे ही धीर व्यक्ति इनसे पहुंच जाता है। कब? मां गंतव्य लक्ष्य। तो गंतव्य लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान। वहां तक तभी पहुंच सकते हैं जब स्वामी इंद्रियम को बस में करके रखें। एक शास्त्र ने बताया, कछुआ, कछुआ जैसे सारे इंद्रियों को बस में रखता है, घूमता है इंद्रियों को, लेकिन कोई पहाड़ आए, कोई बाधा है, कछुआ सारे इंद्रियों को समेट लेता है। किसके अंदर? खोल के। खोल बहुत मजबूत होता है, तो खोल के अंदर पूरे शरीर को, इंद्रियों को समेट लेता है। योगाभ्यास को ऐसे कहा। देखो ये कहा गया और आत्मा क्या कहा गया। ऐसे एक मंत्र है, पंच मंत्र। शयनकालीन मंत्र का आखिरी मंत्र कौन सा है? सुसारथेरस्वानिव यन् मनुष्या नयनीयते अवेश वीरवाजिनैव। सुसारथी, सुसारथी उत्तम सारथी, जो सारथी रथ को चलाने में बहुत कुशल है। जैसे हमारे सावन गाड़ी चलाने में कुशल है। गाड़ी चलाना तो सरल बात है भाई, इंद्रियों को चलाना, शरीर को चलाना कठिन है। अब सब आज थक गए ना, कोई आया नहीं आप पास। आए थे। गुरु जी देखते रहे, कोई एक भी नहीं आया। बहुत देर तक देखे, कोई नहीं आया, तो चले गए। तो कहते हैं जैसे सुसारथ अच्छा रथ को चलाने वाला व्यक्ति होता है, अश्वनीमा जिसे घोड़े को ले जाता है, और ऐसे मनुष्यों को ले जाता है। कौन? मन की चर्चा है। जैसे सुसारथी ले जाता है मनुष्यों को, ऐसे ही मन ले जाता है। माँ जी ने युवा घोड़ों के पिल्ले वेद मंत्र गाया। और कठोपनिषद का तो प्रसिद्ध है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तो बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हैनाहुः विषयास्तेषु गोचरम् आत्मेन्द्रियं मनोयुक्तं मुक्तत्यावन्मनीषिणः। आत्मा को रथी का, और बुद्धि को सारथी का, शरीर को रथ का, और इंद्रियों को घोड़ा का, मन को लगाम का। बिल्कुल वो ऐसे मिलता जुलता। यहाँ फिर बता रहा है, शरीर तो हो गया रथ, और जीवात्मा हो गया इसका नियंता, मालिक मन कर बैठे, और इंद्रियां घोड़े के समान। वहां भी इंद्रियों को घोड़ा बताया, यहाँ भी इंद्रियों को घोड़ा बताया। वेद मंत्र में भी इंद्रियों को घोड़ा बताया। अब चलिए बिना प्रमाण के। चलिए आगे देखिए 60वां श्लोक। एतान्यग्निपानि व्यापादयितो
अविधेयानिवादन्ता अयापथि एतानि व निगृहीतानि जब इन इंद्रियों को नियंत्रण नहीं किया, इंद्रियों को बस में नहीं किया, अपादयितुम अपनी अलम व्यापार मरने के लिए भी से होता अपादयितु तो कुछ लेते ना आपादयते आपादयत से भी जोड़ दो व्यापादयितु विपद को लाने के लिए मृत्यु को भी घसीट कर ले आए तब व्यापादयितु नष्ट करने के लिए अलम समर्थ हो जाते हैं हाँ, तो प्रत्यय बदलता है शब्द धातु धातु और प्रकृति प्रत्यय वही है कभी इंद्रिया यदि आप अप्रमत्त होकर रहे तो जैसे सारथी अच्छे घोड़ों से गंतव्य स्थान पर पहुंचा देता है ऐसे आत्मा को इंद्रिया लेकर ठीक जगह पर पहुंचा दे और यदि ये अनिग्रहित हो गए इंद्रिया नियंत्रण में नहीं रहे तो क्या हो जाएंगे व्यापार है तुम अपने अलम विपद को घसीट लाने के लिए पर्याप्त होते ही अविधेया इवा अनाथा हया हया कहते हैं घोड़े घोड़े के लिए बाजी शब्द भी है अश्व शब्द भी है हया में और भी बहुत सारे शब्द है इस श्लोक में हया शब्द आया अविधेया इवा जैसे विधेय नहीं है इसी प्रकार से अनंता जैसे अनंत दमन किया हुआ नहीं है घोड़े को ट्रेनिंग देना पड़ता है यदि ऐसे ही घोड़े को बिना ट्रेनिंग के आप बैठ गए घोड़े के ऊपर तब तो आपको कहाँ लेकर फटकाएगा कोई ठिकाना नहीं है तो पंचम व्यक्ति का सिखाते हुए कहते तो अस्वाद पतती अश्व से गिरता है अश्व तो गिराएगा गिराना उसका काम यदि आपने नियंत्रण किया दमन किया तब तो घोड़ा बहुत काम का यदि उस घोड़े को दमन नहीं किया कहाँ लेकर आपको पटका देगा और हड्डियां चुरचुर हो जाएगी कोई ठिकाना नहीं और विशेष बात है घोड़े से गिरेंगे तो एक झटके से गिर कर वो घसीट कर चल जाता एकदम से सारा छिल जाता गिरेगा तो हड्डी में टूट सकती तो ऐसी स्थिति बन जाती तो इंद्रियों को यदि नियंत्रण नहीं करेंगे जैसे अनियंत्रित घोड़े शिक्षित नहीं है अनियंत्रित घोड़े जैसे श्रृंखल हो जाते हैं और पथि मार्ग में कुसारथी कुसारथी पीछे मैंने मंत्र में आया सुसारथी या कुसारथी जैसे कोई ड्राइवर अच्छा नहीं है तो क्या हालत होगी विशेषकर यहाँ जो पहाड़ की घाटी है डर लगता है आप लोगों को डर लगता है नहीं लगता नहीं लगता जैसे यहाँ से जाते हैं कोई बड़े एकदम से ढलान के पर एकदम से चढ़ाना थोड़ा सा ब्रेक यदि जो है क्या स्थिति बनेगी तो सीधा पता चलेगा भाई अनित्य होता है शरीर गाड़ी जैसे ड्राइवर एक्सपर्ट नहीं है तब तो गड़बड़ हो जाए पहले ड्राइवर के परीक्षण करो फिर उसके हाथ में गाड़ी दो फिर बैठ कर जाओ नहीं तो कुछ सारा पीछे से लेकर एक्सीडेंट कर तो कौन ड्राइवर होता है तो उसको पूछ लेते भाई कितने साल से गाड़ी चला रहे तो कहेगा इतने साल से गाड़ी चला और कितने बार एक्सीडेंट कर चुके हम बचना पड़ेगा ना जो आए दिन एक्सीडेंट करता है इसके गाड़ी में नहीं बैठना चलो गाड़ी में तो फिर भी समतल रास्ता तो ठीक है कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं लगती है घंटी जैसे गिरा दूंगी
तो यहाँ तो डर लगे। तो ड्राइवर अच्छा पक्का पहचान का होना चाहिए। दूसरी बात है, जैसे बाइक का आदि में उठता, वहाँ बड़ा खतरा होता है। दो पहिया गाड़ी, क्योंकि चार पहिया गाड़ी तो चलो ब्रेक लगा दे, इधर उधर थोड़ा खिसक जाए तो वो गाड़ी खड़ी रहे। एंड बाइक है, स्कूटी है, ये तो एकदम से गिरेंगे। गिरेंगे तो दाएं गिरेंगे या बाएं गिरेंगे, तो पैर लगेगा और हड्डी टूट जाती है। बाइक में गिरे तो हड्डी टूटती है लगभग। स्लो तो अलग बात, तेजी से हड्डी बड़ी टूट जाए, बड़ी समस्या हो जाती है। अगर जैसे कुसारथी घोड़े को दमन नहीं किया हुआ, शिक्षित नहीं है, प्रशिक्षित घोड़े नहीं है, तो उसकी जो हालत हो जाती है, जो व्यक्ति इंद्रियों को संयम नहीं करता, वो ऐसे ही विपद को प्राप्त हो जाता है। आगे महात्मा में दो चीज समझा रहे। अनर्थमर्थत पश्यन् अर्थं चैवाप्यनर्थदा इन्द्रियैरजितेर्बालः सुदुःखं मन्यते सुखम्। अनर्थम अर्थत पश्यन्, अनर्थ काम को अर्थ के कारण से देखता है। अनर्थ जैसे कोई रिश्वत लेता, तो रिश्वत लेना अनर्थ है। उस अनर्थ के पीछे वो अर्थ को देख रहा है। अर्थ को देख रहा है मतलब रिश्वत ले लूंगा, बस एक बार मिल जाए, मोटी राशि मिल जाए तो मकान बन जाएगा, उसके बाद और रिश्वत नहीं लूंगा, ऐसे सोचता है। एक बार जैसे तैसे बन जाए। अब बस सोचता है गाड़ी एक खरीद, वेतन तो बचता ही नहीं, क्या कर। अनर्थ को लेकर अर्थ देखता है। बच्चों को पढ़ाई कर, पढ़ाई करने में आजकल बहुत पैसे लगते हैं, तो सोचते हैं एक बार बच्चों का एडमिशन हो जाए, इसके बाद और रिश्वत नहीं। ये जो अनर्थ है, एक बार भी करता है, जो एक बार करता है अगली बार खुद पक्का करेगा। कोई अपवाद हो सकता है जो एक बार करके बच जाए, नहीं तो एक बार करता है गलती तो आगे फिर करेगा, फिर करेगा। लेकिन वो एक बार करता है क्यों, और एक बार करेगा तो और करने की हिम्मत बढ़ेगी। तो अनर्थ में जो व्यक्ति अर्थ को देखता है, अर्थ के निमित्त अनर्थ, जैसे जो व्यक्ति पश्चिम, पश्चिम क्या करो पे सावंत पश्चिम, देखो कौन सा शब्द है, कौन सा प्रत्यय हुआ है, पश्चिम। हाँ, प्रथमा व्यक्ति तो वही है। पश्चिम कैसे बन गया ये पूछ रहा हूं। कैसे है मैदान, सप्तमी प्रत्यय कह रहे हैं, ठीक है। नाम भी याद आना चाहिए। आपका नाम याद नहीं आता तो मैं पूछता कैसे आपको। नाम में आना चाहिए, काम में आना चाहिए। केवल काम से नहीं चलेगा, नाम में पता होना चाहिए। और क्षत्रिय वृत्त किस अर्थ में होता है, क्षत्रिय वृत्त किस अर्थ में होता है। हाँ, वर्तमान काल अर्थ में होता है। प्रश्न, देखता हुआ, करता हुआ, जाता हुआ, खाता हुआ, वर्तमान काल को कहने के लिए सभी। अनर्थम अर्थदा पश्यन्, अनर्थ को अर्थ के निमित्त से देखता हुआ, अर्थम चैव अपनी अनर्थता, और जो अर्थ है उसको भी अनर्थ के रूप में देखता है। सार्थक को निरर्थक देखता है, निरर्थक को सार्थक देखता है। अविद्या में आएगा नहीं आएगा, अनर्थ को अर्थ देखता है और अर्थ को अनर्थ देखता है। अविद्या में है ना, तो अविद्या का चार भाग में से कौन से भाग में आएगा। देखो लगता आ गया, अनर्थ को अर्थ देख रहा है, अर्थ को अनर्थ।
व्यास भाष्य पढ़कर बोलने योग्य नहीं होता है। आप में मुख्य मुख्य सूत्र के व्यास भाष्य भी याद नहीं रखते, पूरा व्यास भाष्य कैसे स्मरण। परमात्मा ने शक्ति दी है, उपयोग नहीं करते। असूच ख्याति उसकी व्याख्या करते हुए तथा अनर्थे अर्थ प्रत्यय है। अनर्थ में अर्थ प्रत्यय, निरर्थक काम को सार्थक देखना, सार्थक को निरर्थक देखना, ये भी अविद्या का दूसरा भाग है। और क्या दिया है वहां पर? एक तो अपवित्र शरीर को पवित्र देखना और एक अनर्थ को अर्थ देखना। और स्वामी विवेकानंद जी बार बार कहते हैं 9-5 2-15 याद रखना है। अब उसको तो पक्का करना पड़ेगा पूरा व्यास भाष्य। भले आपको संस्कृत के शब्द याद ना हो, भाव पूरा याद रहना चाहिए। पूरा विवेक वैराग्य नहीं होगा, हो नहीं सकता। जगह जगह पर हम विद्या को छोड़कर अविद्याग्रस्त होते हैं, याद रखना पड़ेगा। ऐसी जगह जगह पर मुख को सुख देखते हैं, तो उसके लिए 15वां सूत्र। अनर्थ को जाकर व्यास भाष्य देखना लिखा है। अनर्थ को अर्थ देखना और अर्थ को अनर्थ देखना। इंद्रिय ही अजित ही बाला, इंद्रियों से अजित ही इंद्रिय, न जीते हुए इंद्रियों से बाल बाल व्यक्ति वाला, बाल बुद्धि वाला व्यक्ति सुदुखम मन्यते सुखम। सुदुखम जो अच्छे प्रकार से दुख है उसको भी सुख मान लेता है। सुख दुख की चर्चा तो जोरदार करेंगे नया दर्शन, लेकिन वो चौथे अध्याय 4 महीने तो लगेंगे हम यहाँ पूरा पहुंचते पहुंचते, लेकिन चर्चा बड़ा जोरदार है। नया दर्शन के सुख दुख की चर्चा अद्भुत है। कहते जो अच्छे प्रकार से दुख है उसको भी व्यक्ति सुख मान लेता है। कौन मानता है? मान व्यक्ति वाले बुद्धि। अनर्थ को अर्थ देखता है, अर्थ को अनर्थ देखता है। ऐसे देखकर इंद्रियों को बस में न करता हुआ जो महान दुख है उस महान दुख को भी सुख मान, पूरे अविद्याग्रस्त हो जाते हैं। अगर की वासना श्लोक पढ़ते हैं, धर्मार्थय परित्यज्य स्यादिन्द्रियवसानुगा श्री प्राणाननानिरब्धिः क्षिप्रं स परिहीयते। श्री प्राण धनानेभ्यः धनधारेभ्यः धर्मार्थ या परित्यज्य, धर्म और अर्थ को जब व्यक्ति छोड़ देता है तो 4 पुरुषार्थ चतुष्टय में 4 चीजें। सबसे पहले धर्म, दूसरे के बाद अर्थ रखा। तो अर्थ का अर्थ होता है धर्म पूर्वक कमाया गया धन, इसको अर्थ कहते हैं। जो व्यक्ति धर्म और अर्थ को छोड़कर सत इंद्रिय वसान कहा, इंद्रिय के बस को अनुसरण करने वाला है अनुगा। अनुगा में कौन से धातु है मनु जी? अनुगा गम धातु, वहां कहाँ गया राम जी? गम धातु का मन कहाँ चला गया? कैसे? अब तो हो गया, ठीक है। अब कैसे लोग हो गए ये भी बता दो। चलो व्याकरण के लिए छोड़ देता हूँ ना। अनुगम, गम धातु का म का लोप हो गया तो अनुगा बन गई।
धर्म और अर्थ को छोड़कर जो व्यक्ति इंद्रियों के वश को अनुसरण करने वाला, सब ने अनु का देखा, अनु का अर्थ अनुसरण, उसके पीछे पीछे चलने वाला, इंद्रियों को वश में नहीं किया, इंद्रियों के वश में होकर जो इंद्रिय खींचता है उस इंद्रिय के पीछे चलना। देखने की इच्छा हुई, फिल्म देखने चला गया, सुनने की इच्छा हुई, गाना बजाकर सुनने लगा, बाकी सब सो रहे, रात को उठकर गाना सुन रहा, इंद्रियों के बस में हो गए। देखने की इच्छा हुई, टीवी देखने लग गया। अब नियम नहीं है कि चोरी करके देखना, आप देखते नहीं है, लेकिन चोरी कर पीछे तो बहुत देखते, बहने के लिए अगर पढ़ने चले पता नहीं, हाँ सर में था तो गलत, बहुत सारे करते। छोटे बच्चों को भी तो हर समय देखना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा पता चलेगा तो कुछ ना कुछ करते हैं। एक आध व्यक्ति तो ऐसे होता ही है, ब्रह्मचार्य होता है, चले सब नियमों को तोड़कर विषय भोग करने में लग जाते। इंद्रिय वश मनोगा, इंद्रियों के बस को अनुसरण करने। श्री प्राण धन नाणेभ्य, श्री कहते धन संपत्ति, एक प्राण जिसका आधार पर हमारा जीवन चल रहा, प्राण शक्ति, धन, श्री का अर्थ यश भी ले लेंगे क्योंकि आगे धन शब्द पड़ा, तो यश को भी, प्राण को भी, धन को भी, दार का अर्थ होता स्त्री, स्त्री का अर्थ परिवार, तो परिवार से क्षिप्रम सब परे जल्दी ही वो नष्ट हो जाता। जो व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है और धर्म पूर्वक कमाई को छोड़ देता है और इंद्रियों को भोग करना चाहता है, क्या करेगा? गलत काम करेगा। गलत काम करेगा तो ये चार चीजें उससे दूर हो जाएंगी। पहली बात, यश दूर होगा, प्राण दूर हो जाएगा, धन भी दूर होगा और पत्नी परिवार सब उससे अलग। महात्मा विदुर जी समझा रहे कि धृतराष्ट्र जी आप धर्म को छोड़ रहे, युधिष्ठिर का राज्य धर्म पूर्वक उसको मिलना चाहिए, आप धर्म को छोड़ रहे हो तो चारों आपसे चला जाएगा, सावधान। यश भी जाएगा जो अभी भारत का सम्राट बने हुए वो भी जाएगा और प्राण भी जाएगा, युद्ध में हारेंगे, युद्ध होगा तो प्राण भी जाएगा। धन, जितने राजकोष आपके हाथ में है सब दूसरा जो जीतेगा उसके पास जाएगा और परिवार जाएगा, अवस्था में परिवार गया तो जल्दी वो नष्ट को प्राप्त कर लेता है। अगर 63वां श्लोक पढ़ते हैं। अर्थानामीश्वरो यस्य इन्द्रियाणामनीश्वरः इन्द्रियाणामनस्वैर्याम् ऐश्वर्याद् दृष्टते हि सा। अर्थानाम ईश्वर, अर्थान धन संपत्ति का जो व्यक्ति ईश्वर, ईश्वर शब्द का शब्दार्थ होता है जो मालिक, जो उसके अधिपति बना हुआ उसको ईश्वर कहते हैं। तो कोई व्यक्ति धन संपत्ति का मालिक हो तो भी उसको कहेंगे ईश्वर। तो ईश्वर शब्द केवल परमात्मा के लिए होता है ऐसे नहीं, लोक में भी यदि कोई व्यक्ति किसी का मालिक है, किसी संस्था का, किसी फैक्ट्री का, किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान का, तो उसको भी कह देंगे ईश्वर। तो अर्थानाम ईश्वर, जो व्यक्ति धन संपत्ति का मालिक है, स्वामी है वो है, और इंद्रियाणाम अनीश्वर, धन का तो स्वामी है फिर इंद्रियों का स्वामी नहीं है। धन का स्वामी होना तो सरल है, इंद्रियों का स्वामी होना कठिन है। पीछे भी आपको बताया होगा, बस सुबह भी संन्यास के बारे में हम विचार कर रहे थे। जब तक व्यक्ति अपने पास धन संपत्ति सब कुछ रखता है, गृहस्थ है, नौकरी करता है,
व्यापार करता है, कितना भी धन संपत्ति हो, उसको कोई स्वामी नहीं कहता। लेकिन जब सब कुछ छोड़कर सन्यासी हो जाता है, तब उसको कहने लगते हैं स्वामी। भाई धन जब था तब तो कहते नहीं थे स्वामी, और धन जब सब दान दे दिया, अब धन कुछ भी नहीं है, तो स्वामी। उसको स्वामी क्यों कहते हैं? तो आचार्य ने निर्णय किया कि मन इंद्रियों के ऊपर उसका बस हो गया। जब उसके पास धन संपत्ति थी और मन इंद्रियों के दास था, इंद्रियां उसके ऊपर मालिक बने बैठे। अब जब सब कुछ छोड़ दिया, मुझे नहीं चाहिए, तो वो मालिक हो गए। पहले वो सब उसके ऊपर मालिक बनकर बैठे। धन हो, संपत्ति हो, इंद्रियों के विषय हो, भोग हो, वो उसके ऊपर स्वामी साहब। अब ये स्वामियों में संन्यास लेते ही स्वामी जुड़ जाता है। मैं कहते हैं इंद्रियाणाम अन ऐश्वर्या, क्योंकि इंद्रियों के ऊपर वो स्वामी नहीं है। जो इंद्रियों के ऐश्वर्य से रहित है, जितेंद्रियता से रहित है, ऐश्वर्यात नश्यते हिस्सा, जितेंद्रिय नहीं है, तो धन ऐश्वर्या ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सेठ बनते हैं। जितने सेठ लोग होते हैं, बड़ी कष्ट से मेहनत करके पैसे कमाते हैं, और उनके बच्चे पानी जैसे पैसे को उड़ाते हैं, सारा संपत्ति बर्बाद कर देते। जीते जी तो कुछ कर देते, और मरने के बाद तो सारा कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, सारे संपत्ति बर्बाद। इंद्रियों को यदि बस में नहीं किया, तो धन ऐश्वर्य किसी काम का नहीं रहेंगे। इंद्रियों के ऐश्वर्य से रहित, धन ऐश्वर्य से भी रहित हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। चलो आज का पाठ शांति।